हेलो जी, अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो आज हम रीडिंग करेंगे अगस्त 2025 मंथली टैरो रीडिंग कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा और क्या प्रेडिक्शन है और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, लाइक शेयर एंड फॉलो। मैं लूँगी आपसे आपकी रीडिंग। ओके जी, पाइसिस आप लोगों के लिए ये वाला मंथ बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, आपको प्रपोजल आ सकता है, आपका कोई ड्रीम प्रपोजल आ सकता है या ड्रीम पार्टनर जिसका आपको इंतज़ार था, स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आपको इंतज़ार था इसी पार्टनर का। आप वेट कर रहे थे कि ये इंसान आपसे बात करे, फीलिंग एक्सप्रेस करे और फाइनली आपको इस इंसान की तरफ से वो मैसेज, वो कॉल, वो प्रपोजल या वो मैसेज मिलेगा और आप दोनों में न्यू शुरुआत हो सकती है। लुक एट दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है इस लव में, इस रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये इंसान को आप मिलें। ठीक है, तो आप किसी डेट पे जा सकते हैं, आपकी मुलाकात हो सकती है इस इंसान से। ये भी पॉसिबल है कि ये प्रपोजल आ सकता है, आपके पास काफ़ी प्रपोजल हैं, तो ये आपका प्रपोजल सिलेक्ट होगा, आप इस इंसान को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, इस पर्सन के पास ऑप्शन है और वो आपको चूज़ करेंगे, आपको सिलेक्ट करेंगे। तो हो सकता है आप दोनों में पहले कोई इशू था, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था या आप नाराज़ थे, वो नाराज़ थे, तो वो नाराज़गी वाली चीज़ अब जो है वो ख़त्म होगी। यहाँ पे आपके ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे और वेट कर रहा है कि कब उनको मौका मिले, वो आपसे बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। आप दोनों में एज गैप भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है, बिजनेस है इस इंसान का, फाइनेंशियली स्टेबल है, आपसे एज में बड़े हैं या बिजनेस में ज़्यादा माइंड सेट है इस इंसान का, काफ़ी लकी है ये इंसान। और ये भी पॉसिबल है कि आपके बारे में गॉसिप भी हो सकती है, लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे, बात करेंगे इस रिलेशनशिप को लेके, या लोगों की नज़र ऑलरेडी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो तब तक आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना जब तक ये बात पक्की ना हो जाए। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके रिश्ते की। आपका कैरियर भी आगे बढ़ने वाला है। अगर आप खुद कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो आगे जाएगा। उस पर भी काफ़ी सारे लोगों की नज़र हो सकती है और आपने ईवल आई से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप कोई आपके घर विज़िट करेगा या आप कहीं विज़िट करेंगे। ठीक है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिवील हो सकती है किसी के बारे में, कोई मैसेज, कोई कॉल, या आपका अगर कोई पेपर वर्क था या कोई ऐसा जॉब से रिलेटेड कोई काम था, वो भी इस मंथ में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स से आपका इंटरव्यू, आप सिलेक्ट हो सकते हैं, यू विल बी लकी। आप सिलेक्टेड हो सकते हैं किसी जॉब में, कैरियर में, अपने काम परफॉर्मेंस की वजह से आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। कोई आपको जॉब की ऑफ़र करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि आप काफ़ी टैलेंटेड और स्किलफुल हो, ये भी नज़र आ रहा है। कोई आपको फेवर कर सकता है लेट्स से, तो वो फेवर भी आपको नज़र आ रही है। अगर आपका अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या आपके कोई भी ऐसा मैस्कुलिन पर्सन है या बॉस के साथ कोई इशू था, तो वो मुझे मसले ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, आइडियाज़ बहुत आएंगे, माइंड बहुत काम करेगा, क्रिएटिव आप होंगे। अगर पहले चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, अब फाइनली होंगी। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं या इस इंसान को, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू गिव दिस कनेक्शन अ चांस। ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जो काफ़ी अरसे से वेट कर रहा था आपसे बात करने का, तो फाइनली अब इनको मौका मिला है या आपको मौका मिला है, तो आप इस इंसान को अलाउ करोगे। सो गेट रेडी। आई थिंक ये वाला मंथ आपके लिए काफ़ी चेंजेस लेके आ रहा है और यू विल बी लकी। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी, आपका रिश्ता जो है वो अक्टूबर तक होगा। मतलब ये इंसान आपको अभी कन्फेस या प्रपोज करेगा, लेकिन शादी होने के चांसेस बाद में हैं, मे बी टिल देन अक्टूबर। आपकी शादी हो रही है या आपकी किसी फ्रेंड की या आपके घर में लेट्स से बहन भाइयों की, या अगर आप मैरिड, आप खुद बच्चे आपके बड़े हैं, जवान हैं, तो उनके बच्चों की शादी का रिश्ता हो सकता है, तय हो सकता है। तो बेसिकली इट्स अ गुड न्यूज़ जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपके लिए आप लकी हो सकते हैं या आपका पार्टनर लकी हो सकता है कैरियर में या रिलेशनशिप्स में। आई थिंक समथिंग इज़ कमिंग। कनेक्शंस आपके बिल्ड होने वाले हैं, आप मोर सोशलाइज होंगे, आपके लोगों के साथ लिंक बन सकते हैं। ठीक है, कोई पावरफुल पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है या कोई ऐसा इंसान जो आपको गाइड करेगा जिससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सो गेट रेडी। नेक्स्ट इज़ अ कैंसर। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने स्ट्रेस और पास्ट और टेंशन पीरियड से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय बोलेंगे और वो चैप्टर क्लोज हो रहा है आपकी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में एक चैप्टर क्लोज होता है पास्ट का, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है और आपकी लाइफ में अभी वही सीन चल रहा है। आप हो सकता है एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे में जा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कम्प्लीटली चेंज आ रहा है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका रिश्ता हो सकता है, प्रपोजल आ सकता है, आपकी बात आगे बढ़ सकती है, आपकी, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी होने के चांसेस हैं, यहाँ पे रिश्ता आने के चांसेस हैं, और जिससे आपकी लाइफ में अब एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है।
इट इज़ पॉसिबल कि आप सिंगल हैं, आपका प्रपोजल आ सकता है, तब आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, या आप पीछे लेट गो कर रहे हैं, वो खुद ही डिसाइड करके पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको आगे मूव ऑन करना है अपनी खुशी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने अपने पीस के लिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। फाइनेंशियली आपके लिए ये वाला मंथ बहुत अच्छा है, स्पेशली जो लोग ऑनलाइन इंटरनेट सोशल मीडिया पे काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, या आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी आपकी आ सकता है। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस मंथ बिजनेस से रिलेटेड या वैसे ही, और सक्सेस आपको मिलेगी। आप पॉपुलर हो सकते हैं, अपने काम की वजह से पहचाने जाएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लव करेंगे आपके काम को। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं मज़ीद कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है, टाइम को वेस्ट मत करें। और आपको स्ट्रगल हो सकती है, सोने में टेंशन हो सकती है, कोई एग्जाइटी, परेशानी, कोई या किसी की हेल्थ ख़राब है, लेट से आपकी अपनी मदर की या किसी और की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो उसकी वजह से भी आपको टेंशन स्ट्रेस होगा, ठीक है। बट ओवरऑल थिंग्स विल गेट बेटर। या आपके बहुत ही करीबी किसी की हेल्थ ख़राब है, उसकी वजह से भी टेंशन हो सकती है आपको। अगर आप खुद फीमेल हैं या आपकी अपनी हेल्थ का इशू हो सकता है, प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ज़रूर फोकस कीजिएगा इस मंथ। स्पेशली आपको सोने में मसला हो सकता है, या आपकी कोई हार्ट डिजीज़ है, या वैसे कोई और मसला है, ठीक है। फाइनेंशियल या इमोशनल या मेंटली आप किसी स्ट्रेस में उससे बाहर निकल पाएंगे। कोई आपको खुशी मिलेगी, लेट्स से आपको या आपके बच्चों को कोई खुशी मिलेगी। मे बी समवन इज़ गेटिंग प्रेग्नेंट, आपको न्यूज़ मिलेगी कि कोई प्रेग्नेंट है, या आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, वो आप सेलिब्रेट करेंगे। मे बी कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ये भी हो सकता है कि सक्सेसफुली आपको कोई न्यूज़ मिलेगी प्रेगनेंसी की, या आप अचीव करना चाह रहे हो। बहुत अच्छा टाइम है अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, बच्चों की प्लानिंग के लिए। यहाँ पे आपको आपके ऊपर अटेंशन भी हो सकती है, काफ़ी सारे लोग आपको आपके बारे में बात कर सकते हैं, बट हु केयर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस हो रही है आपको, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तो लोग आपकी सक्सेस को लेके आपको लेके कुछ ना कुछ बातें करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर लीविंग थिंग्स बिहाइंड। और ये भी हो सकता है कि इस मंथ में आप काफ़ी सारे लोगों को पीछे भी छोड़ें, ठीक है। तो मतलब आप हो सकता है कि आप लोगों को कट ऑफ करें, अपनी लाइफ से निकालें, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। किसी जगह को छोड़ के जाएं, आप परमानेंट कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, प्लेस शिफ्ट हो रहे हैं, आप किसी के साथ सेटल हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इट्स अ नेक्स्ट चैप्टर, इट्स अ न्यू चैप्टर फॉर यू। नेक्स्ट इज़ अ स्कॉर्पियो। अगर आप सिंगल स्कॉर्पियो हैं तो आपकी लाइफ में रिश्ता आ सकता है, या कोई खाम खा पीछे आपके पड़ सकता है, ठीक है। कि मतलब कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है और आपकी तरफ रिश्ता लेके आ रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट आई थिंक आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको इस इंसान पे ट्रस्ट करने में, रिलेशनशिप में जाने में या शादी करने में बहुत इशू हो रहा है। मुझे लगता है आप यूर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट पार्टनर, आपको अपना मैच चाहिए जो नहीं मिल रहा है। लोगों का प्रेशर आप पे हो सकता है, लोग बातें कर सकते हैं आपके बारे में, शादी के बारे में। अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लेट से इन लॉज में या वैसे ही फाइनेंशियल कोई इशू हो सकता है, कोई आपके बारे में बात कर सकता है। बट आई थिंक यू डेफिनेटली आपको अपने काम से काम रखना है, और आप अपने काम से काम ही रख रहे हो। फाइनेंशियली कुछ अच्छा होगा इस मंथ में, आपके घर में ग्रोथ आ रही है, चेंज आ रहा है। आप घर में हो सकता है फोकस करें, कोई घर में कुछ चीज़ें रिपेयर करवाएं, चेंज करवाएं, घर की आउटलुक चेंज करें, या कुछ रिन्यूड करवाएं घर में, या कोई फर्नीचर ख़रीदें। इस तरह की परचेज़ भी नज़र आ रही है। घर के लिए कोई ज़रूरी चीज़ें आप सामान वगैरह खरीदेंगे, ये चीज़ नज़र आ रहा है। आप अपने ऊपर अभी काफ़ी पैसा खर्च करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी शॉपिंग या ब्यूटी केयर, या अपने ऊपर आप काफ़ी आपका फोकस है। यू आर सिंगल, मुझे ऐसा लग रहा है, और डिटैच है। इवन अगर आप मैरिड भी हैं तो मुझे लग रहा है आप अपने काम से काम और अपने घर पे फोकस हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो खाम खा आपके ऊपर बात करेंगे, खाम खा आपके बिजनेस में घुसने की कोशिश करेंगे, खाम खा आपके घर में घुसने की, घर की बातें करने की कोशिश करेंगे। लेट देम डू इट। मुझे लगता है आपको ज़्यादा ऐसे लोगों को फोकस नहीं करना है। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपका कॉन्फिडेंट इस मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, इंडिपेंडेंट आप नज़र आएंगे, काफ़ी ग्लो अप नज़र आ रहा है, काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके बारे में बातें होंगी। आप किसी इवेंट पे भी इनवाइटेड होंगे, किसी फंक्शन पे भी जो विद इन अ फैमिली होगा, या कहीं फॉर्मल मीटिंग भी हो सकती है, गेट टुगेदर्स आप बैक टू बैक आपकी होंगी। लेकिन आप सम टाइम ये भी फील करेंगे कि आपको रेस्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर आप ओवर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई हैं, तो हो सके तो टाइम ज़रूर अपना वो कीजिएगा, अपने लिए ज़्यादा टाइम ज़रूर निकालिएगा। आप हो सकता है आपके घर में कोई विज़िट करे, या आप किसी को विज़िट करें, या आपके घर में पार्टी है, फंक्शन है, या कहीं और है, तो आपके करीबी किसी की पे हो सकती है, वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है। फाइनेंशियल आपका खर्चा भी हो सकता है इस मंथ, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खर्चा भी होगा। सेविंग ज़रूर रखिएगा, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से सोचिएगा पहले, सोच समझ के। और आई थिंक यू विल ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोच लीजिएगा। और यहाँ पे शादी के चांसेस हैं, प्रपोजल अच्छा आने के चांसेस हैं। डिपेंड करता है कि आप रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए, नहीं। लेकिन कोई ऐसा लग रहा है कि आपको किसी का इंतज़ार भी हो सकता है। लेट्स से आपका इंटरेस्ट किसी और में है, लेकिन कोई और आपके पीछे है, या कोई और आना चाह रहा है, या कोई और आपकी शादी करवाना चाह रहा है। लेट्स से आपके पेरेंट्स फैमिली कुछ और ही चाह रहे हैं, आपका इंतज़ार किसी और के लिए, या आप स्पेसिफिकली किसी को मैनिफेस्ट करे हो,
और ये भी पॉसिबल है यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ मैरिज, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, आप सेव कर रहे हो पैसे या फाइनेंशियली अपने आप को अबंडेंट कर रहे हो। आप ऐसे कुछ लोग सेव कर रहे हैं पैसे, कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए भी आप पैसे सेव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आएगा या आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे। और